आपका स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में। आज की रात आप हमारे साथ हैं। ये बताता है कि आप कुछ अलग हैं। इस समय जब लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई शो बिंज वॉच कर रहे हैं, आपने ज्ञान को चुना है और यही आपकी विशेषता को दर्शाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दर्शन की दुनिया में एक नई दिशा दी, बारूक स्पिनोजा की एथिक्स। यह किताब क्यों असाधारण है? क्योंकि यह केवल नैतिकता और धर्म की बात नहीं करती, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी सत्यों का भी उद्घाटन करती है। यह वो किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी स्पिनोजा की विचारधारा की सराहना की थी, जो इस किताब की महानता को और बढ़ा देती है। बारूक स्पिनोजा एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपने समय की मान्यताओं को चुनौती दी। वे एक साहसी विचारक थे, जिन्होंने अपने जीवन को सत्य और दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। स्पिनोजा का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और सत्य की खोज ने उन्हें इस अद्वितीय रचना को लिखने के लिए प्रेरित किया। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। यह एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए, ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। आज की इस शांत रात में हम स्पिनोजा के सबसे क्रांतिकारी विचार के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसने 17वीं सदी की पूरी दुनिया को हिला दिया था और आज भी हमारे अस्तित्व की समझ को बदल देता है। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर और पदार्थ एक ही हैं। अब जरा सोचिए, यह कितनी अद्भुत और साहसी बात है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और तारों को टिमटिमाते देखते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि कहीं ऊपर कोई ईश्वर बैठा है जो इस सब को चला रहा है। लेकिन स्पिनोजा हमसे कहते हैं कि रुकिए, जरा अलग तरीके से सोचिए। वे कहते हैं कि ईश्वर कोई अलग व्यक्ति नहीं है जो कहीं दूर बैठकर दुनिया को चलाता है, बल्कि ईश्वर ही यह पूरी दुनिया है। हर पत्ता, हर बूंद, हर सांस, हर विचार, यह सब ईश्वर का ही रूप है। इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण लेते हैं। जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, तो आप लहरों को देखते हैं। हर लहर अलग दिखती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई तेज, कोई धीमी। लेकिन क्या ये लहरें समुद्र से अलग हैं? बिल्कुल नहीं। हर लहर समुद्र का ही हिस्सा है, समुद्र का ही रूप है। ठीक इसी तरह स्पिनोजा के अनुसार हम सब, यह पूरी प्रकृति, यह सारा ब्रह्मांड, सब कुछ उस एक अनंत पदार्थ के अलग अलग रूप हैं, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम समझ जाते हैं कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि ईश्वर का ही हिस्सा हैं, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आज के दौर में जब हम अकेलेपन से परेशान होते हैं, जब हमें लगता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे और असहाय हैं, तब स्पिनोजा का यह विचार हमें एक गहरी शांति देता है। स्पिनोजा इस एकता को साबित करने के लिए तर्क का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर और पदार्थ अलग होते, तो इसका मतलब यह होता कि ईश्वर सीमित है। क्योंकि जो चीजें अलग होती हैं, वे एक दूसरे को सीमित करती हैं। लेकिन ईश्वर तो अनंत है, असीम है। इसलिए ईश्वर के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। यह एक बहुत ही सुंदर तर्क है। इस विचार को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं और आपने एक सुंदर चित्र बनाया है। अब क्या यह चित्र आपसे बिल्कुल अलग है?
एक तरह से हाँ, क्योंकि यह कैनवास पर रंगों का मिश्रण है। लेकिन दूसरे तरह से देखें तो यह आपकी कल्पना, आपकी भावनाओं, आपके अनुभवों का ही रूप है। स्पिनोजा कहते हैं कि ठीक इसी तरह यह पूरी प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। आधुनिक विज्ञान भी किसी हद तक इस बात का समर्थन करता है। जब भौतिकशास्त्री हमें बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप हैं, तो यह स्पिनोजा के विचार से बहुत मिलता है। आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम असल में स्पिनोजा की ही भाषा बोल रहे होते हैं। लेकिन स्पिनोजा का यह विचार सिर्फ दार्शनिक बहस नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब हम किसी से गुस्से में होते हैं, तो अगर हम याद रखें कि वह व्यक्ति भी उसी एक पदार्थ का हिस्सा है जिसका हम हिस्सा हैं, तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है। जब हम प्रकृति को देखते हैं, एक फूल को, एक पेड़ को, एक पंछी को, और समझते हैं कि यह सब हमसे अलग नहीं है, तो हमारे दिल में एक अद्भुत प्रेम जगता है। स्पिनोजा के इस विचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें डर से मुक्त करता है। अक्सर हमें लगता है कि ईश्वर कहीं दूर है और हम उससे डरते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर का ही हिस्सा हैं, तो डरने की क्या बात है? यह ऐसा है जैसे लहर समुद्र से डरे। क्या यह संभव है? आज के समय में जब हम तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब स्पिनोजा का यह संदेश हमें बहुत शांति देता है। वे कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम उस अनंत सत्ता का हिस्सा हो जो सब कुछ में मौजूद है। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर विचार में वही शक्ति काम कर रही है जो सूरज को चमकाती है और पृथ्वी को घुमाती है। यह विचार हमें विनम्र भी बनाता है। जब हम समझ जाते हैं कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, तो हमारा अहंकार घट जाता है। हम यह नहीं सोचते कि हम सबसे अलग या खास हैं। साथ ही यह हमें शक्तिशाली भी बनाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारे अंदर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। स्पिनोजा के अनुसार जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम चीजों को अलग नजर से देखने लगते हैं। हमारे लिए कुछ भी पराया नहीं रह जाता। हर चीज हमारी अपनी हो जाती है, क्योंकि हर चीज उसी एक सत्ता का हिस्सा है जिसका हम भी हिस्सा हैं। यह समझ हमें एक नई स्वतंत्रता देती है। हम उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जो हमने अपने मन में बना रखे थे। हम समझ जाते हैं कि हमारा अस्तित्व कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस अनंत सत्ता की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। और इस समझ के साथ हमारे दिल में एक अद्भुत आनंद भर जाता है। एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। इस तरह स्पिनोजा हमें दिखाते हैं कि ईश्वर कोई दूर का राजा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर, हमारे आसपास, हर जगह मौजूद वह सत्ता है जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते। और इस समझ के साथ हमारी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। आज की रात हम स्पिनोजा के दर्शन की सबसे रोचक और गहरी समस्या पर चर्चा करेंगे, मन और शरीर का अटूट संबंध। यह एक ऐसा विषय है जो हजारों वर्षों से दार्शनिकों को परेशान करता आया है, और आज भी जब हम अपने स्मार्टफोन पर घंटों बिताते हैं या योग करते हैं, तो यही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अब जरा सोचिए कि जब आप किसी प्रिय व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं, तो क्या होता है? आपके मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है और साथ ही आपके चेहरे की मांसपेशियां भी हरकत में आती हैं। यह कैसे होता है? मन की भावना शरीर को कैसे प्रभावित करती है? स्पिनोजा कहते हैं कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक सुंदर नियम है।
पारंपरिक दार्शनिकों का मानना था कि मन और शरीर दो अलग चीजें हैं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा को आदेश देता है, वैसे ही मन शरीर को नियंत्रित करता है। लेकिन स्पिनोजा इस विचार को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि मन और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे किसी पहाड़ को अलग अलग दिशाओं से देखने पर वह अलग दिखता है, लेकिन पहाड़ एक ही है। इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण लेते हैं। जब आप किसी मधुर संगीत को सुनते हैं, तो आपके कान में ध्वनि तरंगे प्रवेश करती हैं, आपके मस्तिष्क की न्यूरल सर्किटरी सक्रिय होती है और आपको आनंद की अनुभूति होती है। अब यहाँ क्या शारीरिक है और क्या मानसिक? स्पिनोजा कहते हैं कि यह एक ही घटना के दो रूप हैं, भौतिक और मानसिक। जैसे एक नृत्यांगना के नृत्य को देखकर हम कह सकते हैं कि यह शरीर की गतिविधि है या यह भावनाओं की अभिव्यक्ति है, दोनों सही हैं। यह विचार आज के युग में बेहद प्रासंगिक है। जब हम तनाव महसूस करते हैं, तो हमारे कंधे अकड़ जाते हैं, सिर दर्द होता है। जब हम प्रेम में होते हैं, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, गाल लाल हो जाते हैं। यह मन का शरीर पर प्रभाव नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही बात कहता है। हमारी हर भावना, हर विचार के साथ मस्तिष्क में रासायनिक और विद्युतीय परिवर्तन होते हैं। स्पिनोजा का यह सिद्धांत हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। अगर मन और शरीर एक ही हैं, तो हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा अपनी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। यही कारण है कि व्यायाम करने से हमारा मूड बेहतर होता है, गहरी सांस लेने से चिंता कम होती है। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि प्रकृति का सीधा साधा नियम है। अब जरा सोचिए कि जब आप क्रोध में होते हैं, तो आपका चेहरा तमतमा जाता है, मुट्ठियां भिंच जाती हैं। या जब आप डरते हैं, तो दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना छूटने लगता है। यह सब एक साथ होता है, कोई पहले बात का क्रम नहीं है। स्पिनोजा कहते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि ये अलग घटनाएं नहीं हैं, यह एक ही वास्तविकता के दो रूप हैं। इस विचार का एक और गहरा निहितार्थ है। अगर मन और शरीर एक ही हैं, तो हमारा व्यक्तित्व केवल हमारे विचारों में नहीं, बल्कि हमारी शारीरिक आदतों में भी छुपा है। जो व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, उसकी मानसिकता भी दबी हुई होगी। जो व्यक्ति सीधे तनकर खड़ा होता है, उसमें आत्मविश्वास दिखेगा। यह केवल बाहरी दिखावा नहीं है, यह उसके अस्तित्व का एक हिस्सा है। आज के डिजिटल युग में यह समझ और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जब हम घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, तो हमारी गर्दन और कमर में दर्द होता है, लेकिन साथ ही हमारा मन भी बेचैन और थका हुआ हो जाता है। यह दो अलग समस्याएं नहीं हैं, यह एक ही समस्या के दो रूप हैं। इसीलिए जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं या प्रकृति में समय बिताते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी सुधर जाती है। स्पिनोजा यह भी बताते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर की शक्ति को दर्शाते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है, तो हमारे विचार भी स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं। जब शरीर कमजोर होता है, तो मन भी निराशावादी हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। इस दर्शन का व्यावहारिक महत्व यह है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मन और शरीर दोनों पर एक साथ काम कर सकते हैं। अगर आप चिंता से परेशान हैं, तो केवल सकारात्मक सोचने की कोशिश न करें। अपनी सांस पर ध्यान दें, योग करें, प्रकृति में टहलें। अगर आप अवसाद से गुजर रहे हैं, तो केवल मनोचिकित्सक से मिलने के साथ साथ अपने खानपान और नींद का भी ध्यान रखें। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने शरीर के साथ दयालुता से पेश आएं। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। यह हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। जब हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं,
तो हम अपने पूरे अस्तित्व की देखभाल करते हैं। स्पिनोजा का यह दर्शन हमें एक नई दृष्टि देता है। हम न केवल सोचने वाले प्राणी हैं, न केवल भौतिक शरीर हैं, बल्कि एक एकीकृत अस्तित्व हैं, जिसमें मन और शरीर एक साथ मिलकर हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यह समझ हमें अपने साथ और अधिक सहानुभूति रखने और जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने की प्रेरणा देती है। रात की इस शांत बेला में जब आप अपने दिन भर के विचारों को समेट रहे हैं, आइए स्पिनोजा के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो आपकी समझ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आज हम बात करेंगे ज्ञान के 3 प्रकारों की, जिन्हें समझना हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की तलहटी में खड़े हैं। आपके सामने 3 अलग-अलग रास्ते हैं जो शिखर तक जाते हैं। पहला रास्ता सबसे आसान लगता है, दूसरा थोड़ा कठिन और तीसरा सबसे चुनौतीपूर्ण। स्पिनोजा कहते हैं कि ज्ञान भी कुछ इसी तरह 3 स्तरों पर मिलता है और प्रत्येक स्तर हमें सच्चाई के और भी करीब ले जाता है। पहले प्रकार का ज्ञान, जिसे स्पिनोजा कल्पना या राय कहते हैं, यह हमारे दैनिक जीवन का आधार है। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठकर चाय बनाते हैं, तो आप यह कैसे जानते हैं कि चीनी डालने से चाय मीठी हो जाएगी? यह ज्ञान आपको अनुभव से मिला है, परंपरा से मिला है, या किसी ने बताया है। यह वैसा ही है जैसे एक बच्चा सीखता है कि आग गर्म होती है, पहले किसी ने बताया, फिर अनुभव से पुष्टि हुई। इस प्रकार का ज्ञान बहुत उपयोगी है, लेकिन यह अक्सर अधूरा और कभी-कभी भ्रामक भी होता है। जैसे आप देखते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो आपको लगता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई इससे अलग है। स्पिनोजा कहते हैं कि हमारा अधिकांश दुख इसी प्रकार के अधूरे ज्ञान से आता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान तर्क और विवेक पर आधारित है। यह वह ज्ञान है जो हम गणित, विज्ञान और दर्शन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जब आप समझते हैं कि 2 + 2 हमेशा 4 होता है, चाहे आप किसी भी देश में हों, किसी भी समय में हों, तो यह दूसरे प्रकार का ज्ञान है। यह सार्वभौमिक सत्य है, जो तर्क और बुद्धि से समझा जाता है। इस ज्ञान की सुंदरता यह है कि यह हमें चीजों के बीच संबंध दिखाता है। जैसे एक डॉक्टर बुखार के लक्षण देखकर बीमारी का कारण समझ जाता है, या एक इंजीनियर भौतिकी के नियमों को समझकर पुल का डिजाइन बनाता है। यह ज्ञान हमें भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है और हमारे भीतर एक प्रकार की स्वतंत्रता लाता है। लेकिन स्पिनोजा कहते हैं कि इससे भी ऊंचा एक तीसरा प्रकार का ज्ञान है, जिसे वे सहज ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं। यह वह ज्ञान है जब आप किसी चीज को उसकी पूर्णता में, उसके संपूर्ण संदर्भ में समझ लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई कुशल संगीतकार संगीत को केवल नोट्स के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण कलाकृति के रूप में समझता है। अब जरा सोचिए कि जब आप किसी प्रियजन को देखते हैं, तो क्या होता है? आप उन्हें केवल एक भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते, नहीं केवल विभिन्न गुणों के समूह के रूप में। आप उन्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, उनकी सारी जटिलताओं और सुंदरताओं के साथ अनुभव करते हैं। यही तीसरे प्रकार का ज्ञान है। स्पिनोजा का मानना था कि जैसे जैसे हम पहले प्रकार से दूसरे प्रकार और दूसरे से तीसरे प्रकार के ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हमारी स्वतंत्रता बढ़ती जाती है। पहले प्रकार के ज्ञान में हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, दूसरे में हम तर्क के माध्यम से कुछ स्वतंत्रता पाते हैं, और तीसरे में हम वास्तविक मुक्ति का अनुभव करते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है। पहले प्रकार के ज्ञान में आप बस गुस्से को महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरे प्रकार के ज्ञान में आप समझते हैं कि गुस्सा एक भावना है, इसके कारण है,
और आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के ज्ञान में आप गुस्से को, उस व्यक्ति को और पूरी स्थिति को एक बड़े संदर्भ में देखते हैं और तब आपके भीतर करुणा और समझ जन्म लेती है। आज के युग में यह समझ और भी महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में हम अक्सर पहले प्रकार के ज्ञान के जाल में फंस जाते हैं। हम अफवाहों को सच मान लेते हैं, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर राय बना लेते हैं। दूसरे प्रकार का ज्ञान हमें तथ्यों की जांच करने, तर्कसंगत सोचने की प्रेरणा देता है। लेकिन तीसरे प्रकार का ज्ञान हमें यह समझाता है कि हर व्यक्ति, हर स्थिति का अपना संदर्भ है, अपनी कहानी है। स्पिनोजा कहते हैं कि सच्ची खुशी तीसरे प्रकार के ज्ञान में ही मिलती है। यह वह खुशी है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह आंतरिक शांति और संतुष्टि की अवस्था है, जब आप जीवन की सच्चाई को उसकी पूर्णता में समझ लेते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें धैर्य, अभ्यास और निरंतर चिंतन की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, आप पाते हैं कि जीवन की छोटी छोटी समस्याएं आपको उतना परेशान नहीं करती। आपके भीतर एक गहरी समझ विकसित होती है, जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो इन 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में सोचिएगा। अपने दैनिक जीवन में देखिए कि आप कौन से स्तर पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को उस तीसरे स्तर की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए, जहां सच्ची मुक्ति और शांति का वास है। स्पिनोजा का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 300 साल पहले था। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और सच्चा ज्ञान हमें जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ता है। आज रात हम स्पिनोजा के साथ एक अत्यंत रोचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि हमारी भावनाएं कैसे जन्म लेती हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं और अचानक एक पत्थर पानी में गिरता है। जैसे ही वह पत्थर पानी की सतह को छूता है, लहरें फैलने लगती हैं। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी विचार और भावनाएं जन्म लेती हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि भावनाएं कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे बारिश या हवा। अब जरा सोचिए, जब आप किसी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है? या जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आपको गुस्सा क्यों आता है? स्पिनोजा के अनुसार ये सभी प्रतिक्रियाएं हमारे अस्तित्व की शक्ति में होने वाले परिवर्तन हैं। वे बताते हैं कि हर इंसान में एक आंतरिक शक्ति होती है, जिसे वे कोनेटस कहते हैं। यह वह शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, हमें आगे बढ़ाती है। जब कोई चीज इस शक्ति को बढ़ाती है, तो हमें खुशी होती है। जब कोई चीज इसे कम करती है, तो हमें दुख होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पौधे को धूप मिलने पर वह खिल उठता है और अंधेरे में मुरझा जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि स्पिनोजा भावनाओं को अच्छा या बुरा नहीं मानते। वे कहते हैं कि गुस्सा, डर, प्रेम, खुशी ये सभी प्राकृतिक हैं। समस्या तब होती है जब हम इन भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। मान लीजिए आप किसी मित्र पर नाराज हैं क्योंकि उसने आपका फोन नहीं उठाया। अब आपका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह गुस्सा इतना बढ़ जाए कि आप पूरा दिन परेशान रहें, तो यह आपकी शक्ति को कम कर देता है। स्पिनोजा एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। यह प्रेम तब तक सुंदर है जब तक यह आपको खुशी देता है, आपकी शक्ति बढ़ाता है। लेकिन अगर यह प्रेम इतना तीव्र हो जाए कि आप उस व्यक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तो यह आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। आधुनिक युग में हम इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब जरा सोचिए कि आज के समय में
सोशल मीडिया का हमारी भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हमें किसी पोस्ट पर लाइक्स मिलते हैं, तो हमें खुशी होती है क्योंकि लगता है कि हमारी शक्ति बढ़ रही है। लेकिन जब लाइक्स नहीं मिलते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो हमें दुख होता है। स्पिनोजा कहते कि यह बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन समस्या तब होती है जब हमारी खुशी पूरी तरह से दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो स्पिनोजा बताते हैं, वह यह है कि हमारी भावनाएं अक्सर कल्पनाओं से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और डर रहे हैं। यह डर असल में उस स्थिति से नहीं, बल्कि आपकी कल्पना से पैदा हो रहा है कि क्या होगा अगर आप फेल हो गए। स्पिनोजा कहते हैं कि अगर हम समझ जाएं कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं, तो हम उन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। वे एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव देते हैं। जब आप किसी नकारात्मक भावना में फंसे हों, तो उसके कारणों को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको किसी सहकर्मी से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया। इस ईर्ष्या को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। शायद यह ईर्ष्या इसलिए है कि आपको लगता है कि आप भी वह सफलता पा सकते थे। अगर आप इसे समझ लें, तो इस ऊर्जा को अपनी मेहनत बढ़ाने में लगा सकते हैं। स्पिनोजा की एक और अद्भुत अंतर्दृष्टि यह है कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। जब आप किसी खुश व्यक्ति के साथ होते हैं, तो आपको भी खुशी होने लगती है। जब आप किसी उदास व्यक्ति के पास होते हैं, तो आप भी उदास हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कमरे में अगर एक दिया जल रहा हो तो दूसरे दियों को जलाना आसान हो जाता है। आज के युग में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और हमारे आसपास के लोग लगातार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते रहते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी शक्ति बढ़ाए, तो हमें सचेत रूप से अपना वातावरण चुनना होगा। वे यह भी बताते हैं कि भावनाओं से मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम भावनाहीन हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उनका सदुपयोग करें। जैसे एक कुशल नाविक हवा की दिशा को समझकर अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हम अपनी भावनाओं को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्पिनोजा का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 300 साल पहले था। हमारी भावनाएं हमारी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारी शक्ति का स्रोत है। जरूरत है उन्हें समझने की, उनके साथ मित्रता करने की। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी और दुख कैसे पैदा होते हैं, तो हम अपने जीवन के असली स्वामी बन जाते हैं। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो जरा अपनी भावनाओं को देखिए, उन्हें समझिए और याद रखिए कि आप उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मित्रों, आज की रात हम स्पिनोजा के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी स्वतंत्रता की समझ को बिल्कुल बदल देगी। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में यह भावना आती है कि हम जो चाहें वो कर सकें, जहां चाहें वहां जा सकें। लेकिन स्पिनोजा हमसे पूछता है, क्या वाकई हम इतने स्वतंत्र हैं जितना हम सोचते हैं? अब जरा सोचिए, कल सुबह जब आप उठे थे, तो क्या आपने सच में यह निर्णय लिया था कि आज चाय पीनी है या कॉफी? या फिर यह निर्णय आपकी पुरानी आदतों, आपके मूड या फिर किसी और कारण से हुआ था? स्पिनोजा कहता है कि हमारी तथाकथित स्वतंत्रता दरअसल एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमें अपने कार्यों के कारण नजर नहीं आते। यह बिल्कुल उस पत्थर की तरह है जो हवा में उछाला गया हो। अगर वह पत्थर सोच सकता होता, तो शायद वह भी यही समझता कि वह अपनी इच्छा से उड़ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि उसकी गति भौतिक नियमों से नियंत्रित है। स्पिनोजा के अनुसार हम इंसान भी कुछ इसी तरह हैं। हमारे विचार,
भावनाएं और कार्य सभी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। तो फिर क्या हम बिल्कुल ही गुलाम हैं? क्या हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है? यहाँ स्पिनोजा का जवाब बहुत ही गहरा और सुंदर है। वह कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता इस बात में नहीं है कि हम प्रकृति के नियमों से बच जाएं, बल्कि इस बात में है कि हम उन्हें समझ लें। जब हम अपनी प्रकृति को, अपनी भावनाओं को, अपनी सीमाओं को समझ लेते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं। मान लीजिए आप गुस्सैल स्वभाव के हैं। अगर आप यह नहीं जानते कि आप क्यों गुस्सा होते हैं, तो आप अपने गुस्से के गुलाम हैं। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि कौन सी परिस्थितियां आपको गुस्सा दिलाती हैं, कैसे आपका शरीर और मन प्रतिक्रिया करता है, तब आप उस गुस्से को संभालने में सक्षम हो जाते हैं। यही है स्पिनोजा की स्वतंत्रता। आज के समय में यह बात और भी प्रासंगिक लगती है। सोशल मीडिया के इस युग में हम सोचते हैं कि हमारे पास अनगिनत विकल्प हैं। लेकिन क्या वाकई हमारे विकल्प हमारे अपने हैं? जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो क्या आप सच में यह तय करते हैं कि आपको क्या देखना है? या फिर एल्गोरिदम आपके लिए यह तय करता है? स्पिनोजा आज होता तो शायद कहता कि हम डिजिटल गुलाम हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। अब जरा सोचिए कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है जब हम रिश्तों की बात करते हैं। क्या प्रेम में स्वतंत्रता है? स्पिनोजा कहता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम एक तरह से बंधन में होते हैं। लेकिन यह बंधन अगर समझदारी और ज्ञान पर आधारित है, तो यह हमें स्वतंत्रता देता है। यह उस माली की तरह है जो अपने बगीचे के पेड़ों को काटता छांटता है। वह पेड़ों को सीमित करता है, लेकिन इससे वे और भी सुंदर और स्वस्थ होते हैं। स्पिनोजा की स्वतंत्रता का विचार हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। अक्सर हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। लेकिन स्पिनोजा कहता है कि यह सोचना ही गलत है। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। जब हम यह समझ लेते हैं, तो हम अनावश्यक अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल मौसम की तरह है। आप बारिश से नाराज हो सकते हैं कि उसने आपकी पिकनिक खराब कर दी, लेकिन इससे न तो बारिश रुकेगी और न ही आपका फायदा होगा। बेहतर यह है कि आप मौसम को समझें और उसके अनुसार अपनी योजना बनाएं। यही बात इंसानी रिश्तों में भी लागू होती है। स्पिनोजा हमें बताता है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहें वो करें, बल्कि यह है कि हम समझदारी से जिए। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी खुशी किन चीजों में है, कौन सी आदतें आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी बुरी, तब आप अपने जीवन के सच्चे मालिक बनते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अक्सर दूसरों की देखादेखी में अपने फैसले लेते हैं। कोई महंगी कार खरीदता है तो हमें भी लगता है कि हमें भी खरीदनी चाहिए। लेकिन स्पिनोजा पूछता है, क्या यह वाकई आपकी इच्छा है या फिर समाज का दबाव? सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपनी जरूरतों को समझते हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और फिर उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। यह उस नदी की तरह है जो पहाड़ों के बीच से बहती है। वह पहाड़ों से लड़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनके बीच से रास्ता बनाकर समुद्र तक पहुंच जाती है। स्पिनोजा का यह विचार हमें दिखाता है कि स्वतंत्रता और नियति में कोई विरोध नहीं है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं, तो हम न केवल स्वतंत्र होते हैं, बल्कि खुश भी रहते हैं। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 300 साल पहले था। तो आज रात जब आप सोने जाए, तो जरा सोचिएगा कि आपकी असली स्वतंत्रता कहाँ है। शायद वह उन छोटे छोटे पलों में छुपी हो जब आप अपने आप को पूरी तरह समझ लेते हैं।
रात की इस शांत बेला में आइए स्पिनोजा के एक और गहन विषय की यात्रा करते हैं, विवेक और इच्छा का संबंध। यह वह विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण हमारे साथ चलता रहता है, फिर भी हम इसे शायद ही कभी समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो क्या होता है? एक आवाज कहती है, अभी 5 मिनट और सो लेते हैं, और दूसरी कहती है, उठना होगा, काम पर जाना है। यह संघर्ष, यह द्वंद्व, यही तो है विवेक और इच्छा के बीच का खेल। स्पिनोजा इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि विवेक और इच्छा दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम किसी चीज को सच्चाई से समझते हैं, तो हमारी इच्छा अपने आप उसी दिशा में मुड़ जाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आप किसी अच्छी फिल्म देख रहे होते हैं, तो आपका मन अपने आप उसमें खो जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारे विवेक के विपरीत चलती हैं। मान लीजिए आप डाइट पर हैं और एक स्वादिष्ट मिठाई आपके सामने आ जाती है। आपका विवेक कहता है, मत खाओ, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इच्छा कहती है, बस एक टुकड़ा। स्पिनोजा इस स्थिति को बहुत अलग तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ समस्या यह नहीं है कि इच्छा गलत दिशा में जा रही है, बल्कि यह है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। अगर आप वाकई में पूरी तरह से समझ जाएं कि वह मिठाई आपके लिए क्यों हानिकारक है, न सिर्फ दिमाग से बल्कि दिल से भी, तो आपकी इच्छा अपने आप उससे दूर हो जाएगी। यह बात आज के ज़माने में और भी प्रासंगिक लगती है। सोशल मीडिया का उदाहरण लीजिए। हम जानते हैं कि घंटों तक फोन स्क्रॉल करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी करते रहते हैं। स्पिनोजा कहेंगे कि यह इसलिए है क्योंकि हमारी समझ सतही है। हम सिर्फ यह जानते हैं कि यह बुरा है, लेकिन हम वास्तव में यह नहीं समझते कि यह हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। स्पिनोजा का मानना है कि जब हमारा ज्ञान पूर्ण होता है, तो विवेक और इच्छा में कोई टकराव नहीं रह जाता। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि पारंपरिक दर्शन में हमेशा से माना गया है कि इच्छाएं बुरी हैं और उन पर विवेक से नियंत्रण करना चाहिए। अब जरा सोचिए एक कलाकार के बारे में। जब वह अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, तो क्या उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। उसकी सारी इच्छाएं, उसका पूरा अस्तित्व उस कला के साथ एक हो जाता है। यही है स्पिनोजा की बात। जब हमारी समझ गहरी होती है, तो हमारी इच्छाएं अपने आप सही दिशा में चली जाती हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, यह पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त करें? स्पिनोजा कहते हैं कि यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। पहले हम चीजों को उनके तुरंत प्रभाव से देखते हैं। मिठाई मीठी लगती है, इसलिए अच्छी है। फिर हम कारण प्रभाव को समझने लगते हैं। मिठाई से मोटापा बढ़ता है, इसलिए बुरी है। लेकिन तीसरे स्तर पर हम चीजों को उनकी संपूर्णता में देखते हैं। मिठाई न अच्छी है न बुरी, वह बस है, और हमें समझना है कि हमारे लिए क्या उचित है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। एक बार एक व्यक्ति ने स्पिनोजा से पूछा, अगर आपकी बात सच है तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? स्पिनोजा ने जवाब दिया, वे गलत काम नहीं करते, वे अधूरी जानकारी के साथ काम करते हैं। जो व्यक्ति चोरी करता है, वह उस क्षण में चोरी को अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प मानता है। अगर वह वास्तव में समझ जाए कि चोरी उसे कहाँ ले जाएगी, तो वह कभी चोरी नहीं करेगा। यह विचार आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाता है। जब हम किसी लत से पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वह अपनी मर्जी से बुरा नहीं करना चाहता। वह सिर्फ उस क्षण के दर्द से बचने का तरीका खोज रहा है। अगर उसे बेहतर तरीके पता हों, तो वह उन्हें अपनाएगा।
स्पिनोजा की यह शिक्षा हमें एक गहरी करुणा सिखाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी गलतियां अज्ञानता से होती हैं, द्वेष से नहीं, तो हम अपने साथ कम कठोर हो जाते हैं। और जब हम यह समझते हैं कि दूसरे भी अपनी समझ के अनुसार ही काम करते हैं, तो हम उनके साथ भी अधिक धैर्य रख सकते हैं। इस सब का व्यावहारिक मतलब यह है कि बजाय अपनी इच्छाओं से लड़ने के, हमें अपनी समझ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अगली बार किसी गलत काम की इच्छा करें, तो खुद से पूछिए, मैं इसके बारे में क्या नहीं जानता? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं है? स्पिनोजा का यह दर्शन हमें दिखाता है कि विवेक और इच्छा के बीच युद्ध की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ गहरी समझ की, पूर्ण ज्ञान की। और जब यह समझ आ जाती है, तो हमारी सारी इच्छाएं अपने आप हमारे सच्चे हित में चली जाती हैं। यही है स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ, न कि इच्छाओं का दमन, बल्कि उनका ज्ञान के साथ एकीकरण। रात की इस शांति में जब आप सो रहे हैं, तो शायद आपके सपने भी इसी सच्चाई को दर्शाएंगे कि हमारे अंदर संघर्ष नहीं, बल्कि एकता की संभावना है। मित्रों, आज की इस शांत रात में हम स्पिनोजा की नैतिकता के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे बुनियादी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है। यह समस्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नैतिक आचरण के वे कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जा सकते हैं। स्पिनोजा का मानना था कि अधिकांश लोग नैतिकता को एक बोझ की तरह देखते हैं, जैसे कि यह कोई ऐसी चीज हो जो हमारी स्वतंत्रता को छीनती है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सच्ची नैतिकता वास्तव में हमें और भी अधिक स्वतंत्र बनाती है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कुशल संगीतकार के लिए संगीत के नियम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन होते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि नैतिकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें अपनी प्रकृति को समझना होगा। हर इंसान में एक अंतर्निहित शक्ति है जिसे वे कोनेटिस कहते हैं। यह वह प्रवृत्ति है जो हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह कोई स्वार्थी इच्छा नहीं है, बल्कि जीवन की मूलभूत ऊर्जा है। जब हम इस शक्ति को सही दिशा में चलाते हैं, तो हमारा आचरण प्राकृतिक रूप से नैतिक हो जाता है। मान लीजिए आप एक बगीचे में हैं और आप देखते हैं कि एक पौधा धूप की तरफ अपनी शाखाएं फैला रहा है। क्या यह पौधा कोई नैतिक निर्णय ले रहा है? नहीं, यह बस अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार कर रहा है। स्पिनोजा का कहना है कि इंसान भी इसी तरह, जब अपनी सच्ची प्रकृति को समझ जाता है, तो वह प्राकृतिक रूप से अच्छे कार्य करने लगता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। स्पिनोजा के अनुसार हमारी अधिकतर समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि क्रोध, लालच या ईर्ष्या हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वास्तव में ये भावनाएं भी हमारी जीवन शक्ति का ही रूप है, बस गलत दिशा में मुड़ गई है। अब जरा सोचिए, आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, स्पिनोजा कहते हैं कि यह ईर्ष्या गलत नहीं है, यह हमारी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की इच्छा का विकृत रूप है। अगर हम इस भावना को समझ जाएं और इसे सही दिशा दें, तो यह हमें प्रेरणा दे सकती है, हमें बेहतर बना सकती है। स्पिनोजा का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सच्ची नैतिकता तर्क और समझ पर आधारित होती है, डर पर नहीं। बहुत से लोग इसलिए अच्छे काम करते हैं क्योंकि वे सजा से डरते हैं या इनाम की उम्मीद करते हैं। लेकिन यह नैतिकता नहीं है, यह तो व्यापार है। सच्ची नैतिकता तब आती है जब हम समझ जाते हैं कि अच्छे कार्य करना हमारी अपनी खुशी और कल्याण के लिए जरूरी है,
एक बहुत सुंदर उदाहरण है एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम। वह अपने बच्चे की देखभाल इसलिए नहीं करती कि उसे कोई इनाम मिलेगा या डर है कि लोग क्या कहेंगे। वह इसलिए करती है क्योंकि बच्चे की खुशी में ही उसकी अपनी खुशी है। यही है स्पिनोजा की नैतिकता का सार। तीसरा सिद्धांत यह है कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी हुई है। आज के व्यक्तिवादी युग में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आप अकेले खुश रह सकते हैं जब आपके आसपास सभी दुखी हों? क्या आपको अपनी सफलता में वह आनंद आता है जो तब आता है जब आप उसे अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं? स्पिनोजा कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह वास्तव में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारी सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब हम मिलकर काम करते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक स्वर अकेले में सुंदर हो सकता है, लेकिन जब वह अन्य स्वरों के साथ मिलकर संगीत बनाता है तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। चौथा और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है ज्ञान की शक्ति। स्पिनोजा मानते थे कि अधिकांश नैतिक समस्याएं अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। जब हम नहीं समझते कि कोई चीज कैसे काम करती है तो हम डर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या गलत फैसले लेते हैं। लेकिन जब हमारी समझ बढ़ती है तो हमारे मन में करुणा और धैर्य भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे रुखाई से बात करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा होने की हो सकती है। लेकिन अगर आप बाद में पता लगाएं कि वह व्यक्ति किसी गंभीर समस्या से गुजर रहा था तो आपका गुस्सा तुरंत करुणा में बदल जाएगा। यही है ज्ञान की शक्ति। अब जरा सोचिए, आज के डिजिटल युग में जब हम अक्सर किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में बिना पूरी जानकारी के राय बना लेते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जितना अधिक हम समझेंगे उतने ही अधिक दयालु और न्यायप्रिय बनेंगे। पांचवां सिद्धांत है स्वतंत्रता की सही समझ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम जो चाहें वह कर सकें। लेकिन स्पिनोजा कहते हैं कि यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि गुलामी है, अपनी इच्छाओं की गुलामी। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने कार्यों के कारण और परिणाम को समझकर सचेत निर्णय लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कुशल चालक सड़क के नियमों को बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा का साधन मानता है। वह इन नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह समझता है कि यही उसकी और दूसरों की भलाई में है। स्पिनोजा के इन सिद्धांतों का सार यह है कि नैतिकता कोई बाहरी नियमों का संग्रह नहीं है बल्कि हमारी अपनी प्रकृति की गहरी समझ है। जब हम अपने आप को, दूसरों को और इस संसार को सही तरीके से समझ जाते हैं तो हमारा आचरण प्राकृतिक रूप से नैतिक हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे एक नदी प्राकृतिक रूप से समुद्र की तरफ बहती है, कोई उसे मजबूर नहीं करता, यह उसकी प्रकृति है। आज की रात जब आप सोने जाएं, तो इस बात पर विचार करें कि आपकी कौन सी भावनाएं और इच्छाएं वास्तव में आपकी जीवन शक्ति का सकारात्मक रूप हो सकती हैं। स्पिनोजा हमें यह सिखाते हैं कि नैतिकता का रास्ता संघर्ष का नहीं बल्कि समझ और स्वीकार का है। मित्रों, जब हम रात की शांति में बैठकर जीवन के गहरे सवालों पर विचार करते हैं तो एक प्रश्न बार बार मन में आता है, क्या हमारी नैतिकता केवल हमारी व्यक्तिगत पसंद है या फिर यह समाज के ढांचे से जुड़ी हुई है? स्पिनोजा हमें इस रहस्य की गहराई में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हमारी व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। यहाँ झूठ बोलना, चोरी करना या किसी का नुकसान करना न केवल व्यक्तिगत रूप से गलत लगता है बल्कि पूरे समुदाय को हिला देता है।
अब जरा सोचिए कि क्या होगा अगर आप एक बड़े शहर की भीड़ में हैं, जहां आपको कोई नहीं जानता। क्या तब भी वही नैतिक नियम उतनी ही शक्ति से लागू होंगे? स्पिनोजा कहते हैं कि यह सवाल ही हमारी नैतिकता की असली प्रकृति को उजागर करता है। स्पिनोजा के अनुसार नैतिकता कोई स्वर्गीय आदेश नहीं है जो ऊपर से थोपा गया हो, बल्कि यह हमारे सामूहिक अस्तित्व की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य एक साथ रहने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ व्यवहार उनकी सामूहिक शक्ति को बढ़ाते हैं और कुछ उसे घटाते हैं। जैसे नदी का पानी अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही नैतिक नियम भी समाज की आवश्यकताओं से स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। आज के दौर में इसे समझना और भी आसान हो जाता है। सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलत पोस्ट पूरे समुदाय में तूफान मचा देती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे व्यक्तिगत कार्य कितने गहरे तक समाज को प्रभावित करते हैं। स्पिनोजा सैकड़ों साल पहले ही समझ गए थे कि व्यक्ति और समाज दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्पिनोजा कहते हैं कि सच्ची नैतिकता डर से नहीं, बल्कि समझ से आती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि दूसरों का भला करना वास्तव में हमारा अपना भला करना है, तब हमारी नैतिकता एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यह वैसा ही है जैसे एक माली यह समझ जाता है कि बगीचे के हर पौधे की देखभाल करने से पूरा बगीचा खिलता है और उसमें उसका अपना पौधा भी शामिल है। अब जरा सोचिए आज के कॉरपोरेट जगत के बारे में। जब कोई कंपनी केवल मुनाफे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो क्या वह वास्तव में अपना ही नुकसान नहीं कर रही? स्पिनोजा कहेंगे कि यह अज्ञानता है, दुष्टता नहीं। क्योंकि अगर वह कंपनी समझ जाती कि पर्यावरण की सुरक्षा उसके अपने दीर्घकालिक हितों के लिए जरूरी है, तो वह अलग तरीके से काम करती। स्पिनोजा हमें यह भी सिखाते हैं कि समाज में नैतिकता का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें इस तरह से व्यक्त करें जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए फायदेमंद हो। यह एक कुशल संगीतकार की तरह है जो अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलाकर एक सुंदर सिम्फनी बनाता है। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। एक स्वस्थ परिवार में हर सदस्य की व्यक्तिगत खुशी पूरे परिवार की खुशी से जुड़ी होती है। जब बच्चे खुश होते हैं तो माता-पिता भी खुश होते हैं, और जब माता-पिता संतुष्ट होते हैं तो बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलता है। यही स्पिनोजा की नैतिकता का मूल सिद्धांत है। हमारा व्यक्तिगत कल्याण दूसरों के कल्याण से अलग नहीं है। लेकिन स्पिनोजा यह भी मानते हैं कि हर समाज अपनी नैतिक व्यवस्था विकसित करता है जो उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल होती है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की नैतिकता में पानी की बर्बादी सबसे बड़ा पाप हो सकता है, जबकि बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मेहमानों को गर्म आश्रय देना सबसे बड़ी पुण्य हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नैतिकता के मूल सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आज के वैश्विक दौर में यह बात और भी प्रासंगिक हो जाती है। जब हमारे कार्य दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी विस्तृत हो जाती है। एक ऑनलाइन रिव्यू लिखना, एक प्रोडक्ट खरीदना या सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करना, ये सभी कार्य अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गए हैं, बल्कि सामाजिक कार्य बन गए हैं। स्पिनोजा हमें यह भी सिखाते हैं कि नैतिकता का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा दूसरों से सहमत हों, बल्कि इसका मतलब है कि हम असहमति को भी इस तरह से व्यक्त करें जो रचनात्मक हो, विध्वंसक नहीं। जब हम किसी बात से असहमत होते हैं तो हम उस व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी समझ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
यह एक अच्छे शिक्षक की तरह है जो गलत जवाब देने वाले छात्र को डांटता नहीं है, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाता है। इस तरह स्पिनोजा हमें दिखाते हैं कि समाज में नैतिकता कोई बाहरी बंधन नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक बुद्धि और करुणा की अभिव्यक्ति है। जब हम इसे समझ जाते हैं, तो नैतिक होना एक बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वतंत्रता बन जाती है, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने की स्वतंत्रता। मित्रों, जब रात की शांति में हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो एक गहरा प्रश्न हमारे मन में उठता है, क्या हमारे कार्य वास्तव में हमारी इच्छा से होते हैं, या फिर हम भी प्रकृति के किसी बड़े नियम के अधीन हैं? स्पिनोजा हमें इसी गहरी समझ की ओर ले जाता है जब वह प्राकृतिक नियम और मानव आचरण के बीच के संबंध को समझाता है। आज की रात हम इस महान दार्शनिक के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। स्पिनोजा का कहना है कि जिस तरह एक पत्थर गिरते समय गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करता है, उसी तरह हमारे विचार, भावनाएं और कार्य भी प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मशीन की तरह हैं। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठकर चाय बनाते हैं, तो क्या यह सिर्फ आपकी इच्छा है या इसके पीछे कई कारण छुपे हुए हैं? रात भर की नींद के बाद शरीर में पानी की कमी, कैफीन की आदत, मन की शांति की तलाश, ये सभी कारण मिलकर आपको चाय बनाने पर मजबूर करते हैं। स्पिनोजा यही कहता है कि हर कार्य के पीछे अनगिनत कारण होते हैं और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्पिनोजा कहता है कि जब हम इन नियमों को समझ लेते हैं, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता पा सकते हैं। यह ऐसे ही है जैसे एक कुशल तैराक पानी के प्रवाह को समझकर उसके साथ तैरता है, न कि उसके विरुद्ध संघर्ष करता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका गुस्सा क्यों आता है, तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। राम नाम का एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने बॉस से परेशान रहता था। वह सोचता था कि उसका गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब उसने गहराई से सोचा, तो उसे पता चला कि उसका गुस्सा दरअसल उसके बचपन के अनुभवों से जुड़ा था। जब उसका पिता उस पर चिल्लाता था, तो वह असहाय महसूस करता था। अब जब बॉस उस पर दबाव डालता है, तो वही पुराना डर और असहायता गुस्से का रूप ले लेती है। स्पिनोजा के अनुसार, जब राम ने यह कारण समझ लिया, तो वह अपने गुस्से को अलग नजरिए से देखने लगा। अब वह जानता था कि यह गुस्सा उसकी वर्तमान परिस्थिति का नहीं, बल्कि अतीत का परिणाम है। इस समझ के साथ वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकने लगा। यही है स्पिनोजा की मुख्य शिक्षा। हम तब तक गुलाम हैं, जब तक हम नहीं जानते कि हमारे कार्यों के पीछे कौन से कारण हैं। लेकिन जैसे ही हम इन कारणों को समझ लेते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति प्राकृतिक नियमों से बाहर निकलने की नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ सामंजस्य बिठाने की है। आज के युग में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया पर हम जो पोस्ट करते हैं, जो चीजें खरीदते हैं, जिन लोगों से दोस्ती करते हैं, क्या यह सब वास्तव में हमारी मर्जी से होता है? या फिर एल्गोरिदम, विज्ञापन और सामाजिक दबाव हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं? स्पिनोजा आज होता तो शायद कहता कि पहले इन शक्तियों को पहचानो, फिर उनसे मुक्त होने का रास्ता खोजो। अब जरा सोचिए कि प्रेम के मामले में यह कैसे काम करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या यह एक स्वतंत्र चुनाव है? स्पिनोजा कहता है कि प्रेम भी प्राकृतिक नियमों के अधीन है। हमारे अतीत के अनुभव, हमारी जरूरतें, हमारे डर, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम किससे प्रेम करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम झूठा है, बल्कि जब हम इसके कारणों को समझ लेते हैं, तो हमारा प्रेम और भी गहरा और सच्चा हो जाता है।
मान लीजिए आप किसी के दयालु स्वभाव की वजह से उससे प्रेम करते हैं। अगर आप यह समझ जाएं कि यह दयालुता आपको इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि आपको बचपन में प्यार की कमी थी, तो क्या आपका प्रेम कम हो जाएगा? स्पिनोजा कहता है कि नहीं, बल्कि अब आप अपने प्रेम को और भी बेहतर तरीके से जी सकेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह कहाँ से आता है। यही बात नफरत के साथ भी है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो अक्सर यह हमारे अंदर के डर या असुरक्षा की वजह से होता है। स्पिनोजा का कहना है कि अगर हम अपनी नफरत के असली कारणों को समझ लें तो वह अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि नफरत अज्ञानता से पैदा होती है, ज्ञान से नहीं। इस समझ का व्यावहारिक फायदा यह है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रह जाते। जब आपको पता होता है कि आपका गुस्सा भूख की वजह से बढ़ जाता है, तो आप समय पर खाना खाकर इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपको पता होता है कि आपकी उदासी अकेलेपन से आती है, तो आप दोस्तों से मिलकर इसे दूर कर सकते हैं। स्पिनोजा की यह शिक्षा आज के मानसिक स्वास्थ्य की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। थेरेपी का मूल सिद्धांत भी यही है, अपनी समस्याओं के कारणों को समझना और फिर उनसे निपटना। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी चिंता कहाँ से आती है, तो हम उसे कम कर सकते हैं। लेकिन स्पिनोजा एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। वह कहता है कि हमें दूसरों के साथ भी इसी समझ का व्यवहार करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके कार्य के पीछे कौन से कारण हैं। यह दया और करुणा का आधार है। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, हम समझ रहे हैं कि स्पिनोजा का यह सिद्धांत सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के विरोध में नहीं, बल्कि उसके साथ चलकर सच्ची खुशी पा सकते हैं। यह समझ हमारे अगले अध्याय की नींव रखती है, जहां हम देखेंगे कि कैसे यह ज्ञान हमारे रिश्तों और समाज को बेहतर बना सकता है। रात की इस शांत बेला में, जब दुनिया की भागदौड़ थम जाती है, आइए स्पिनोजा के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलें जो हमें सच्चे आनंद के रहस्य से परिचित कराएगी। आज हम बात करेंगे परम आनंद की, उस आनंद की जो क्षणभंगुर नहीं, बल्कि शाश्वत है। अब जरा सोचिए, जब आप खुश होते हैं तो वह खुशी कितनी देर टिकती है? शायद कुछ घंटे, कुछ दिन, या अधिक से अधिक कुछ महीने। फिर वह खुशी कहीं गुम हो जाती है और हम फिर से उसी खुशी की तलाश में भटकने लगते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हैं। हम उन चीजों में खुशी तलाश रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, दूसरों की प्रशंसा, धन दौलत या बाहरी परिस्थितियां। स्पिनोजा एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में खड़े हैं और एक सुंदर फूल देखकर खुश हो रहे हैं। अब यह खुशी कैसी है? यह फूल पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है, आपके मूड पर निर्भर है। कल यही फूल मुरझा जाएगा और आपकी खुशी भी उसके साथ चली जाएगी। लेकिन अगर आप उस फूल की सुंदरता को समझने के बजाय प्रकृति के नियमों को समझने लगे, तो क्या होगा? तब आप हर फूल में, हर पत्ते में, यहाँ तक कि मुरझाने की प्रक्रिया में भी एक गहरी सुंदरता देखने लगेंगे। यहीं पर स्पिनोजा का सच्चे आनंद का रहस्य छुपा है। वे कहते हैं कि परम आनंद वह है जो ज्ञान से आता है, लेकिन किसी भी ज्ञान से नहीं, बल्कि उस ज्ञान से जो हमें ब्रह्मांड की सच्चाई दिखाता है। जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज कैसे जुड़ी हुई है, कैसे हर घटना का एक कारण है, कैसे हम सब एक ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी शांति और आनंद का जन्म होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। आज के समय में इसे समझना और भी आसान है। सोशल मीडिया पर जब हमें कोई लाइक मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं,
लेकिन अगले ही पल जब वह खुशी गायब हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। यह वही समस्या है जिसके बारे में स्पिनोजा बात कर रहे थे। हम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी को निर्भर बना रहे हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि यह लाइक सिर्फ एक डिजिटल सिग्नल है जो एल्गोरिदम के नियमों से चलता है, तो हमारी खुशी का आधार बदल जाएगा। स्पिनोजा बताते हैं कि सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह है आपकी समझने की क्षमता, आपकी बुद्धि। जब आप इस बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया को समझते हैं, तो आप वास्तव में अपनी सच्ची प्रकृति को व्यक्त कर रहे होते हैं। और यही अभिव्यक्ति आपको परम आनंद देती है। एक दिलचस्प बात यह है कि स्पिनोजा के अनुसार यह आनंद अकेले में नहीं मिलता। जब हम दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं, जब हम मिलकर सत्य की खोज करते हैं, तो हमारा आनंद कई गुना बढ़ जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन पहली मोमबत्ती का प्रकाश कम नहीं होता। आज के युग में जब हम सभी अलग अलग बक्सों में बंद हो गए हैं, स्पिनोजा का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कहते हैं कि जब हम समझ जाते हैं कि हम सभी एक ही प्रकृति के अंग हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। दूसरों की खुशी में हमारी खुशी दिखने लगती है। दूसरों की समस्याओं का समाधान हमारी अपनी समस्याओं का समाधान लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ दर्शन की बातें हैं या इसका कोई व्यावहारिक फायदा भी है? स्पिनोजा का जवाब बहुत स्पष्ट है। जब आप सच्चे आनंद को पा लेते हैं, तो आपका डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर अज्ञान से पैदा होता है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज का एक कारण है, कि कुछ भी बिना वजह नहीं होता, तो आप भविष्य से डरना बंद कर देते हैं। आज के तनावपूर्ण समय में यह बात कितनी प्रासंगिक है। हम सब कोविड से डरे, नौकरी जाने से डरे, रिश्ते टूटने से डरे। लेकिन अगर हम स्पिनोजा के नजरिए से देखें, तो यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें, बल्कि यह कि हम समझदारी से, बिना डरे, स्थितियों का सामना करें। स्पिनोजा एक और खूबसूरत बात कहते हैं, जब आप परम आनंद में होते हैं, तो आप वर्तमान में जीते हैं। न तो अतीत का पछतावा आपको परेशान करता है, न भविष्य की चिंता, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि अतीत और भविष्य सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं हैं। सच्चाई सिर्फ वर्तमान में है। और जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तो आपको लगता है जैसे समय रुक गया हो। यही है वह शाश्वत आनंद जिसकी बात स्पिनोजा करते हैं। इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण लेते हैं। जब कोई संगीतकार पूरी तरह अपने संगीत में डूब जाता है, तो उसे समय का पता नहीं चलता। वह न अतीत में होता है न भविष्य में, बल्कि पूरी तरह उस संगीत के क्षण में होता है। उस वक्त वह परम आनंद की अवस्था में होता है। स्पिनोजा कहते हैं कि यही अवस्था हमारी प्राकृतिक अवस्था है, बस हमने इसे भुला दिया है। तो रात के इस मौन में, जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। क्या आप उस आनंद को महसूस कर सकते हैं जो सिर्फ समझने से, सिर्फ जानने से आता है? स्पिनोजा का संदेश यही है, परम आनंद कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। स्पिनोजा की किताब एथिक्स हमारे जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह मुख्य रूप से मानव भावनाओं, स्वतंत्रता और विवेक पर केंद्रित है और इसे समझने के लिए दर्शन शास्त्र के गहरे स्तर पर जाने की जरूरत है। स्पिनोजा ने तर्क दिया कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझकर और नियंत्रित करके हम अधिक संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक भावनाओं का ज्ञान
स्पिनोजा ने सुझाव दिया है कि भावनाओं को समझना और उनके स्रोत की पहचान करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं, तो इसके कारणों को पहचानें और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की कोशिश करें। यह आपको अधिक मानसिक शांति देगा। 2. आवश्यकताओं की पहचान। स्पिनोजा के अनुसार, हमें अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। यह हमें बाहरी इच्छाओं से मुक्त कर सकता है और हमें आत्मसंतोष की ओर ले जा सकता है। 3. स्वतंत्रता की परिभाषा। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता। अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार रहें और उन्हें तर्कसंगत और विवेकपूर्ण ढंग से लें। 4. प्रकृति के साथ सामंजस्य। स्पिनोजा का मानना था कि इंसान को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को समझें और उसमें अपनी भूमिका को संतुलित करें। यह आपको अधिक संतुष्टि और खुशी देगा। 5. ज्ञान का महत्व। ज्ञान को शक्ति कहा गया है और स्पिनोजा के अनुसार ज्ञान का विस्तार मानव जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। पुस्तकों, अनुभवों और संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। जाने से पहले मुझे बताइए। नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई कंसेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।